10,000 रुपए ने पलट दिया चुनाव। बिल्कुल। ये इन लोगन का वही है कि पांव रपटी का तो हर गंगा। रामविलास पासवान ने कहा मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाओ 2005 में, तो चुनाव दोबारा हो गया। बाकी लालू प्रसाद ने किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। एक युवा को हराने के लिए 50 लोग लग जाएंगे तो क्या होगा बताइए। और समाजवादी पार्टी को ऐसे मुसलमान भगाएगा जैसे तेज का पत्ता नहीं चूम सके यहाँ मुसलमान के अलग। क्योंकि भारत का संविधान किसी जात का, किसी धर्म का आप बात नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो वो संविधान की भावना पर हमला करता है। मुसलमान है कि एक बच्चा या फिर जाएगा भारतीय जनता पार्टी में या फिर जाएगा असरुद्दीन ओवैसी के साथ में। ऐसा है कि जब सैया भइल कोतवाल तो अब डर काहे का। इस यानी बिल्ली खंभा नोचने वाली बात है इन लोगों के पास। अब ये फर्जी की बात लोग करते हैं। जो राजनीति समझता है, जो व्यवस्था समझता है, एक व्यक्ति नहीं कह देगा कि ये जो फैसला आया है बिहार का ये संवैधानिक है, ये न्यायोचित है। आरजेडी की सरकार बन रही है, उसको 2 दिन बाद दिखाया जाता है भाजपा की सरकार बन रही है। बिहार नतीजों के बाद अब सोशल मीडिया पर यह चर्चा हो रही है कि जिस तरह से बीजेपी ने बिहार में 200 प्लस का स्ट्राइक रेट दिखाया है, 200 प्लस सीटें बीजेपी को मिली हैं। अब ऐसे में भाजपा का मुकाबला कौन करेगा? इसके बाद यूपी, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में चुनाव होना है। और एक चर्चा ये भी है कि क्या यादव लीडरशिप अब यूपी से लेकर बीजेपी बिहार तक बीजेपी के सामने कमजोर पड़ रही है? क्या अदर बैकवर्ड और दलित लीडरशिप बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी जैसा झारखंड में हेमंत सोरेन ने किया था? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। राजधानी लखनऊ के दिल कहे जाने वाले हजरतगंज के दारुल सफा में है और कहा जाता है कि यहाँ पर घूमने वाला हर व्यक्ति यूपी की राजनीति को बहुत बारीकी से समझता है। तो बातचीत करते हैं, हमारे साथ कुछ युवा हैं। जो बिहार का नतीजा आया है, क्या जिस तरह के नतीजे हैं उसको देखने बाद ये नहीं लगता है कि विपक्ष राज्यों में बीजेपी के मुकाबले कमजोर पड़ रहा है? कुछ नहीं पड़ रहा है। एक युवा को हराने के लिए 50 लोग लग जाएंगे तो क्या होगा बताइए। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, 5-10 जिले के राज्य के 5 मुख्यमंत्री लग जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री लग जा रहे हैं। युवा को कितना परेशान करेंगे आप बताइए। तो चुनाव हो रहा था ना, कोई मारपीट तो मारपीट की बात है ही नहीं इसमें। चुनाव के मुद्दे पे बात करिए आप। इस पे कौन सा एक व्यक्ति के ऊपर, एक युवा के ऊपर रोजगार के उन्होंने क्यों नहीं बात की? रोजगार पे बात करिए ना। जीत गए बिहार। मानिए चुनाव आयोग बिका हुआ है, चुनाव आयोग बिका है। क्यों ऐसे बताइए? पहले डिबेट पहले कुछ और दिखाता, बाद में कुछ और दिखाता। क्या करेंगे इसको आप? डिबेट पे पहले कुछ और दिखाया गया कि आरजेडी की सरकार बन रही है, उसको 2 दिन बाद दिखाया जाता है भाजपा की सरकार बन रही है। तो डिबेट थोड़ी जान पाएगा कि सरकार तो सरकार वोट सही डलाए ना, क्यों नहीं डला रहे? वोटिंग क्यों नहीं करा रहे हैं सर? वोटिंग दोबारा कराए ना, फिर पता चल जाएगा। ईमानदार चुनाव करा ले, फिर ये दोबारा वोटिंग की जरूरत। एक सेकंड, आपने कहा बिल्कुल सही है। इन्होंने जो कहा है तो बुरा लगाने के लिए कोई भी कह सकता है। इन लोगों से ये पूछो, जब तेजस्वी यादव ने अपना डिप्टी सीएम घोषित हो गए, 7% यादव, 2% सहनी, वो जो है डिप्टी सीएम घोषित हो गया, 20% मुसलमान से क्या ये लोग दरी बिछवाएंगे? उसका क्यों नहीं इन लोगों ने अपना, एक मिनट, डिप्टी बात सुन लो, डिप्टी सीएम जो है क्यों नहीं घोषित किया? दूसरी बात रही, समाजवादी पार्टी ने, पूरी समाजवादी पार्टी बिहार में लग गई। और लगने के अलावा अगर ओवैसी कोई बात करें तो बीजेपी भी टीम, और बहन जी कोई बात करें तो बीजेपी भी टीम, और चंद्रशेखर रावण अगर कोई बात करें तो बीजेपी भी टीम, और लालू प्रसाद यादव उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, और जो है केंद्र में कांग्रेस, 20% मुसलमान और 20% मुसलमानों के ऊपर ये तीनों पार्टी टिकी है। पूछो क्या हिस्सेदारी दी बिहार में? जब यही लालू प्रसाद, रामविलास पासवान ने कहा मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाओ 2005 में, तो चुनाव दोबारा हो गया। बाकी लालू प्रसाद ने किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। अब आ जाइए आप, राज्यसभा में नेता विरोधी दल मल्लिकार्जुन कुमार खड़गे, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन कुमार खड़गे, लोकसभा में नेता विरोधी दल राहुल गांधी, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, प्रभारी अविनाश पांडे, तो कौन वोट इनके पास जाति समीकरण का है हमको आप बताइए। और दूसरी बात रह गई है, मुसलमान जो है मूर्ख नहीं रहा, मुसलमान अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहा। और जो है इन लोगों ने केवल एक पोपोडंडा जरूर फैला रखा कि भाजपा मुसलमानों की दुश्मन है, भाजपा मुसलमानों की दुश्मन है। बाकी अटल जी ने आज अगर विदेश की राजधानी खुलाई होती तो इससे ज्यादा गई गुजरी हालत होती। 1989 में जनता दल की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुफ्ती सईद साहब को भारत सरकार में गृह मंत्री बनवाया और जेपी अब्दुल कलाम के ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया। तो सपा कांग्रेस ने, बिहार में लालू ने मुसलमानों की ठेके। बिहार में मुसलमान ने भाजपा को वोट दिया क्या?
अरे 4 कैंडिडेट मुसलमान को लड़ाए थे भाजपा ने, और बिहार की ही धरती से जो है सैयद शहनवाज हुसैन भारत सरकार में एयरपोर्ट मिनिस्टर रहे, भाजपा से सांसद रहे। ये आप कैसे कह सकते हो मुसलमान भाजपा नहीं? अब रह गया सवाल, क्या हम तो अखिलेश यादव से यहाँ कहते हैं नाहिद हसन को, कमाल अख्तर को, महबूब अली को आप नेता विरोधी दल बना देंगे, या महबूबुल्लाह नदवी को, रामपुर के जो सांसद उनको आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे? तो आजम खान से ही एतराज है, आजम खान को महबूबुल्लाह से नहीं, महबूबुल्लाह से इतराज है तो महबूबुल्लाह, आजम खान कुर्सी पे नहीं, महबूबुल्लाह नदवी जो है कुर्सी पे है। हम कहीं बना देंगे, जब सरकार अखिलेश यादव आ गए तो इनके मंत्री बना देंगे। क्या आजम खान मंत्री नहीं रहे? बताइए, लोकसभा में क्या टिकट दूंगा अखिलेश यादव दिए थे? लोकसभा में क्या टिकट पाए? पूछे इनसे। तो आप लोग तो मुसलमान को हिस्सेदारी नहीं देते, सम्मान नहीं देते? कहने सम्मान देते, लोकसभा में 4 टिकट दिए नहीं दिए। पूछिए कौन लड़ेगा फिर बीजेपी से यूपी में? यूपी में अखिलेश यादव लड़ेंगे, और कौन लड़ेगा? और एक यादव तो फेल हो गए। भैया पैसा खेल है, पैसा फेंको तमाशा फेंको। पैसा जब 10,000 रुपया यार संगीता लगा, 10,000 रुपया हर जनता महिला को दे रहे थे, उसी वजह से पलट गया। और क्या? 10,000 रुपए ने पलट दिया चुनाव। बिल्कुल। चाचा सुन लीजिए, चाचा गोद ले लीजिए। ये इन लोगन का वही है कि पांव रपट का तो हर गंगा। ये केवल परिवारवाद बिहार में लालू का, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह का, और समाजवादी पार्टी को ऐसे मुसलमान भगाएगा जैसे तेज का पत्ता नहीं चूम सके यहाँ मुसलमान के अलग, वही हिसाब से मुसलमान अभी समाजवादी को भगाने जा रहा है। और आने वाले समय में मुसलमान एक एक बच्चा या फिर जाएगा भारतीय जनता पार्टी में, या फिर जाएगा असरुद्दीन ओवैसी के साथ में। अब ठेकेदारी अपनी सपा कांग्रेस और लालू परिवार के साथ नहीं करे। एक सेकंड, और इन्होंने अगर नेता विरोधी दल अखिलेश यादव ने किसी मुसलमान को नहीं बनाया, या महबूबुल्लाह नदवी को राष्ट्रीय अध्यक्ष या राज्यसभा सांसद दल का नहीं बनाया। आजम खान चाचा बन रहे तो भाजपा वाले काहे नहीं बोली? मुसलमान एक को नहीं बोली चाचा काहे बंद करे बाबा है? अरे ये सपा वाले कौन मिलाई करे? आजम खान घेर के रहे हैं, सपा वाले कौन आजम खान घेर मिलाई करे रहे हैं? तो बता दीजिए, आप तो वरिष्ठ हैं बहुत। ये कहा जा रहा है कि बिहार में जिस तरह से नतीजा आया, और आप लोगों ने मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं दी, विपक्ष के लोगों ने, तो अब यूपी में कौन मुकाबला करेगा? क्या यादव लीडरशिप अब बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाए? आप देखिए साहब, 2 बात नहीं चलेगी। या तो वर्तमान संविधान की विधा को कायम रखना है, या तो जात की बात करना है। चूंकि भारत का संविधान किसी जात का, किसी धर्म का आप बात नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर करता है, निश्चित तौर पर आप मानकर चलिए, तो वो संविधान की भावना पर हमला करता है, वो भारत के अतीत पर हमला करता है, वो भारत। हमको राय साहब यही बता दीजिए, बिहार के नतीजे के बाद यूपी में कौन मुकाबला करेगा बीजेपी का? कोई मुकाबला बीजेपी वहां चुनाव जीती है। कौन कहता है कि बीजेपी चुनाव जीती? सबसे ज्यादा सीटें लाई है। ऐसा है कि जब सैया भइल कोतवाल तो अब डर काहे का। जब निर्वाचन आयोग जब चुनाव लड़ने लगे, जब सरकारी सिस्टम चुनाव लड़ने लगे, तो अल्लाह मालिक इस विधा का कि होने वाला क्या है। आपका भरोसा उठ गया है चुनाव? हम नहीं, जो हिंदुस्तान का प्रबुद्ध नागरिक है, जो हिंदुस्तान का फिलासफर है, जो फिलासफी समझता है, जो राजनीति समझता है, जो व्यवस्था समझता है, एक व्यक्ति नहीं कह देगा कि ये जो फैसला आया है बिहार का, ये संवैधानिक है, ये न्यायोचित है। कोई नहीं कह सकता। बिहार का फैसला क्या संवैधानिक नहीं है? बिल्कुल है संवैधानिक। आखिर बिना संविधान के चुनाव वहां हुआ? अब ये लोग आरोप लगाने वाले लोग हैं, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाली बात है इन लोगों के पास। अब ये फर्जी की बात लोग करते हैं। वहां जनता ने जिस पर भरोसा किया उसको वोट दिया, और उसकी सरकार आएगी। तो यूपी में कौन मुकाबला करेगा? कोई लग रहा है मुकाबले? अरे यूपी की जब बात आएगी तो यूपी में फिर बताया जाएगा मुकाबला। यूपी पूरा बिहार चला गया था। योगी आदित्यनाथ प्रचार कर रहे थे, अखिलेश यादव कर रहे थे, वहाँ प्रचार में योगी सफल हुए। भाई योगी की पार्टी चुनाव लड़ रही थी, वो चले गए प्रचार करने। अखिलेश की पार्टी नहीं लड़ रही थी, वो क्यों चले गए? यही बात सवाल तो गठबंधन की एकता के लिए गए। और उनकी स्वयं पार्टी लड़ रही, वो न जाए। अरे क्या गठबंधन राजस्थान मध्य प्रदेश में नहीं था कांग्रेस से? एक भी सीट नहीं दी कांग्रेस। ये अखिलेश की देन है, कांग्रेस इस उत्तर प्रदेश में खड़ी हो गई। अगर वो क्या ऐसा है? देखिए साहब, अमेरिका में भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही थी, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री
ट्रम्प का प्रचार कर रहा था। मित्र हैं भाई। भाई वही बात तो, जब प्रधानमंत्री ट्रम्प का प्रचार कर सकता है हाँ। तो अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन का प्रचार क्यों नहीं कर सकते? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे राय साहब ने बहुत अच्छी बात किया, लेकिन उसका अब भैया रुक जाओ, करवट बदले देवो पहले। बोल रहे हो? भाजपा भाजपा बोली कि सभा के पचमा नहीं, आप अपने मन की आवाज। नहीं भाजपा मन की बात करो। मन की बात तो ये है कि लालू यादव जी भी 27 में प्रचार करने इस बार आएंगे, चाहे वो ऊपर से आए, हाँ। ये होना चाहिए। होना ये आप हमको बताइए, बिहार के नतीजे के बाद यूपी में क्या माहौल है? क्या अखिलेश यादव खत्म हो गया सब। कौन करेगा मुकाबला? अब वो कोई मुकाबला नहीं करे, कोई मुकाबला नहीं है। माननीय अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता जी हमारे करेंगे 27। हाँ, कौन करेगा मुकाबला बीजेपी? माननीय अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव जी। अभी हमारे उसामा भाई को देखिए कितना वोट मिला हुआ है, जीते हुए। रघुनाथ को। और क्या है? जनता उन्हीं को प्यार करती है, गरीबों के मसीहा। भाजपा को जिताए हैं, सुनिए, यही मुसलमान लोग भाजपा को जिताए हैं। वहाँ पे ये एजेंट ओवैसी को वोट दे करके, मुसलमान को एक तरफा वोट देकर, सुनो, मुसलमान को एक तरफा वोट दे करके ओवैसी ने पूरा मुक्का कहते वोट काट दिया और भाजपा को जिता दिया। तो ओवैसी को भी तो लड़ने का अधिकार है। पार्टी की सरकार बनती रहेगी, लड़ने का अधिकार तो ओवैसी को रोकिए। सुनिए, देखिए, मुसलमान का वोट ओवैसी के पास चला गया, भाजपा जीत गई। अच्छा, ये बताइए, ओवैसी क्या चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? ओवैसी क्या चुनाव नहीं लड़ सकते देश में? अरे तो तो कह रहे थे कि हमको 6 सीट दे दो। लखनऊ में लड़ जाए ना, लोकसभा लड़के देखे तो आके लखनऊ का लोकसभा लड़के। देखिए, हम आपको बता दें, बुरा कहने से तो ईश्वर को लोगों ने नहीं छोड़ा। अगर बीजेपी बी टीम बार बार ओवैसी कह रहे, मायावती को कह रहे, तो ये लोग जो है कहेंगे मुसलमान भाजपा दुश्मन। तो ये लोग कहाँ आ रहे सत्ता में? सपा कांग्रेस वाले, ये लोग तो बेचारे खुद नंगे हैं, चलिए रोड पे। चलिए एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। आप भी युवा हैं, आप हमको ये बताइए, जिस तरह का माहौल बन रहा है बिहार चुनाव के बाद, क्या लग रहा है कौन मुकाबला करेगा? अखिलेश यादव, कांग्रेस, कोई है मुकाबले में? कहाँ की बात करना? यूपी में बिहार के नतीजे के बाद ये सोच लीजिए कि विपक्षियों पार्टियां, समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, और यहाँ पे अदर पार्टियों की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने बिहार के चुनाव से ये देख लिया है कि अब हमारा खाता खुलना भी दुर्भर है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा से खाता नहीं खुलेगा कह रहे हैं अखिलेश के। ये बताइए, 22 में कितने विधायक हैं अखिलेश यादव को? 111 के कितने? 24 में कैसे सांसद है? 37। जैसे 24 में मेहनत किए थे और 27 में भी मेहनत करेंगे। जैसे 24 में था वैसे 27 में, और समय के कारण आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन ये तमाम लोग थे जिन्होंने अपनी अपनी बात कही। कोई चुनाव आयोग से संतुष्ट नहीं है, कोई व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। किसी का कहना है कि अखिलेश यादव मुकाबला करेंगे, किसी का कहना है कोई मुकाबला नहीं है। ऐसे ही लगातार हम आपको लोगों की बात दिखाते रहेंगे, लोगों के मन की बात दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।